शायद आपको पता ना हो, लेकिन हम हर दिन 1 क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हर साल हम 39,000 से 55,000 प्लास्टिक कण निगल जाते हैं और सांस के जरिए इन्हें शरीर में लेते हैं। प्लास्टिक का हमारे जीवन में प्रवेश किसी बॉलीवुड नायक की तरह ही हुआ है। सब्जी के थैले से लेकर जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों तक इसका उपयोग होता है। उद्योगों ने इसका भरपूर लाभ उठाया है, लेकिन इसका अंत किसी फिल्मी खलनायक की तरह हो रहा है, जानलेवा और विनाशकारी प्लास्टिक के रूप में। हम दिन की शुरुआत प्लास्टिक टूथब्रश से करते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग में लिपटे भोजन से पेट भरते हैं और पूरे दिन अनगिनत बार प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। यह हमारी दिनचर्या में इस कदर घुल चुका है कि हमें इसकी मौजूदगी भी महसूस नहीं होती, लेकिन इसका असर धीमे जहर की तरह हमारे शरीर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अधिकतर प्लास्टिक उत्पाद या तो खुले में जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं या लावारिस फेंक दिए जाते हैं। इससे जमीन, जल और वायु सभी प्रदूषित होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्री कचरे का 85% हिस्सा प्लास्टिक है। अनुमान है कि हर साल 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंच रहा है। यदि अभी कार्रवाई नहीं की गई तो 2040 तक यह मात्रा 2.3 से 3.7 करोड़ मीट्रिक टन तक जा सकती है। यानी हर मीटर समुद्री तट पर 50 किलो प्लास्टिक बिखरा होगा। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं और वायु प्रदूषण के साथ साथ अस्थमा, मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देती है। वहीं खेतों में इसका जमाव मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में हर दिन 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। इन आंकड़ों से छोटे शहरों की हालत का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनाए गए नियम और कानून भी केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गए हैं। मुंबई, हरिद्वार, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों में सफाई अभियानों से पता चला है कि 10 से 100 मीट्रिक टन तक प्लास्टिक कचरा आसपास के इकोसिस्टम में घुल चुका है। हरिद्वार और ऋषिकेश में कुल प्लास्टिक कचरे का करीब 35% सीधा गंगा नदी में बहाया जाता है। इसमें पॉलीथीन की महीन चादरें, टॉफ़ी के रैपर, स्ट्रॉ, बोतलों के ढक्कन और फेंके गए चम्मच जैसे वस्तुएं शामिल हैं। गंगोत्री से भोजवासा तक 12,590 फीट की ऊंचाई पर भी चिप्स, शैम्पू, टॉफ़ी, सॉस आदि के खाली शीशे और रैपर बिखरे मिलते हैं। ये साफ संकेत है कि पहाड़, नदी, मैदान, कोई इलाका प्लास्टिक से अछूता नहीं है। छोटे छोटे शीशे जिन्हें हम सहूलियत मानते हैं, जैसे शैम्पू, सॉस, पाउडर के लघु पैकेट, असल में प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे खतरनाक और नज़रअंदाज हिस्से हैं। ये सस्ते, हल्के और उपयोग के तुरंत बाद फेंक दिए जाने वाले पैकेट होते हैं। हवा में उड़कर ये हर जगह फैल जाते हैं, नालियों को जाम करते हैं और समुद्र तक पहुंचते हैं। इनका उत्पादन एफएमसीजी उद्योग के लिए लाभकारी है, लेकिन नुकसान समाज और पर्यावरण को उठाना पड़ता है। विडंबना यह है कि जो वर्ग इनका सबसे अधिक उपभोग करता है, वही इसका सबसे बड़ा शिकार भी है। यद्यपि कुछ दिशा निर्देश और नियम मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका पालन गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। जो शीशे कभी सहूलियत के प्रतीक थे, वे अब हमारी हवा, ज़मीन और पानी को धीरे धीरे प्रदूषित कर रहे हैं। आइए मिलकर शुरुआत हम खुद से करें। स्वच्छ भविष्य की ओर एक छोटा कदम लें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। शीशे प्रदूषण की जड़ें हमारे उपभोग के तरीकों में छिपी हैं, अतः रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव करें और नियमों को सही ढंग से लागू करने में सहयोग